Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था, अब वो ये कहा जा सकता है कि सीज फायर के बाद क्या माहौल होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज एक अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक है मिलिट्री ऑपरेशंस की, डीजी लेवल पर ये बैठक है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि वो अब किसी भी तरह का कोई भी अगर हमला हुआ और उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट सामने आए, आतंकी हमला, तो वो इसे सीधे सीधे युद्ध के तौर पर देखेगा। Firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. असेसमेंट भी कई जगह हो रहा है कि इस युद्ध से या युद्ध जैसी स्थिति जो बनी थी उससे आखिर हासिल क्या हुआ, क्या भारत ने अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया। कल सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका साफ साफ कहना है कि 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 9 ठिकाने नेस्तनाबूद हुए और इसके साथ साथ जो एयर बेसिस थे, सैन्य ठिकाने थे, वो भी नष्ट किए गए पाकिस्तान के। ये एक अपने आप में कूटनीतिक लेवल पर भी जीत हुई और एक तरह से कहा जाए कि अगर आमने सामने सेना हुई तो उस संदर्भ में भी जीत हुई। लेकिन सवाल ये उठता है, और सवाल अब कई लोग उठा भी रहे हैं, खासकर अगर बात करें तो कुछ नेताओं की, कि आखिर हासिल क्या हुआ। इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कार्रवाई बता दूं। आज जिस तरह से बैठक होने जा रही है सेना की, उसमें भारत फिर दोबारा दो टुक एक ही बात कहने जा रहा है। वो ये कहने जा रहा है कि आतंकवाद को किसी भी स्वरूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब ने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी नापाक चालें चली, वो लगातार हमले कर रहा था। यहाँ तक कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने विदेशी मीडिया से बात करते हुए इस बात को एडमिट भी किया था कि पहले कुछ आतंकी हमारी ज़मीन पर थे जो सुधर चुके हैं, जो अब रिफॉर्म है। यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवाद फैल रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसको कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है, जो दिख रहा है। बलूचिस्तान उसको अलग लेवल पर जो है पटखनी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके खुद के जो आतंकवादी जो उसने पाले थे, अब वो उसके लिए नासूर बन गए। लेकिन इस बीच मॉनेटरी IMF से उसको जो फंड है वो भी रिलीज हुआ। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। चाइना का सपोर्ट कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में भारत के पास आने वाले वक्त में क्या क्या ऑप्शंस रह गए हैं, ये देखने वाली बात है। लोगों ने यहां तक कहा कि US प्रेसिडेंट को इस मामले में ट्वीट करने की क्या जरूरत थी, भारत सरकार खुद पहले क्यों नहीं है। ऐसे कई सवाल थे जो उठे हैं। लेकिन ऑब्वियसली भारत ने जिस तरह से यहां परिचय दिया, और खासकर अगर मैं बात करूं कि कूटनीतिक लेवल पर और दूसरे लेवल पर यानी कि युद्ध लेवल पर जिस तरह से हमने दुश्मन का सामना किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। Their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground either to the military installations or to the civilians. आप सोचिए कि भारत ने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और कार्रवाई उसने की। जिस तरह से आतंकियों के अड्डे उड़ाए गए और यहाँ तक ये कहा जाए कि मसूद अजहर के तो पूरे परिवार को ही उजाड़ दिया, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉइन का एक हिस्सा है, दूसरा जो अभी पहलू है वो भी हमें समझना पड़ेगा। अभी इस मामले को लेकर विपक्ष का साफ साफ कहना है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, जिसमें सरकार ब्रीफ करे कि क्या स्थिति रही, कैसे सरकार ने इस पूरे ऑपरेशन को डील किया। वहीं सेना ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें साफ साफ ये मेंशन किया कि उन्होंने पाकिस्तान को पटखनी दी है हर लेवल पर, और जिस तरह से उनके सैन्य ठिकाने और दूसरे ठिकानों को निशाना बनाया गया, वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी। क्योंकि पाकिस्तान ने हिमाकत की, सबसे पहले ड्रोन भेजने शुरू किए, मिसाइल भेजनी शुरू की। भारत के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वो एक तरह से कहा जाए उनकी सिक्योरिटी कंसर्न शुरू हो गई थी, क्योंकि लगातार ड्रोन भेजे जाते, 300 से 400 ड्रोन भेजे गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने हिमाकत एक और की, उसने अपने नागरिक विमान को ढाल बनाया और उसके बाद हमले जारी रखे, ताकि अगर भारत कोई हमला करता है तो भारत
एक तरह से कहा जाए एक्सपोज हो जाए। लेकिन भारत ने इन तमाम जो बातों को ध्यान में रखा, सेना ने ध्यान में रखा और बिल्कुल वहीं स्ट्राइक किए जहां उनको ज़रूरत थी, बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्राइक किए, ऐसा सेना का कहना है। लेकिन अब इस मामले में ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है। सेना का साफ साफ कहना है कि अगर कोई हिमाकत की गई तो उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो आज बैठक होने जा रही है DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की, ये सबसे अहम बैठक है। इसमें क्या नतीजा निकलता है, क्या ये सीज फायर का मतलब क्या आने वाले वक्त में चीज़ें ठीक होती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान की फितरत ऐसी है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कई लोग सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे थे ये जो सीज़ फायर था शायद जल्दी कर दिया गया। कई लोग ये भी लिख रहे थे कि सीज़ फायर को और जारी रखना चाहिए था। कई लोग ये भी लिख रहे थे कि अभी और बड़ा हमले की ज़रूरत थी। खैर ये तो अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक एक ओवरऑल परसेप्शन है वो यही है कि भारत ने करारा जवाब दिया और जिस तरह से भारत को जवाब देना चाहिए था वो पीछे नहीं हटा। उसकी सेना का मनोबल बढ़ा है और जिस तरह से सैन्य कार्रवाई हुई वो अपने आप में दुश्मन के दांत खट्टे करने से कम नहीं है। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।